अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या सिंध में जो एक ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्या वो पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत है उसको ख़त्म करने में कामयाब होगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अक्सरियत जो है वो बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी और सिंध में अगले आम इंतखाबात के बाद दोबारा से हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इस सूरत हाल का अब हम जायज़ा लेते हैं आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने तफसीलात की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। बहुत दिनों से ये सुन रहे थे कि कोई बहुत बड़ा ग्रैंड अलाइंस बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, जिसमें पहले ही फंक्शनल लीग और कॉम्प्रेस जमातें और दीगर शामिल हैं। उसके अलावा जो है वो MKM और कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार थे पिछली दफ़ा जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, या PTI के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, उनको शामिल करने की जो है वो कोशिशें हुई और सीट एडजस्टमेंट और ये सारी बातें होती रहीं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नहीं बन सकी है इस इत्तेहाद की। मुस्लिम लीग नून का कहीं कहीं पे चंद हज़ार वोट हैं, कहीं कहीं पे, पूरे सिंध में नहीं है, कहीं कहीं है। जो मेन सियासी जमात है सखट डिवीज़न में और लाड़काना डिवीज़न में, वो है जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि 35, 40, 50 हज़ार वोट मुख्तलिफ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के हल्कों में रखती है। इसके अलावा जो फंक्शनल लीग है उसकी पॉकेट्स हैं, वो हर जगह पे उसके पास उम्मीदवार भी नहीं है और वो कोई ताकतवर उम्मीदवार भी नहीं रखती, पॉकेट्स हैं। जैसे खैरपुर की एक सीट पे, सांगड़ में, इसी तरह 2-3 और जगहों पे, तो वहाँ पे उनके उम्मीदवार जो हैं वो अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अभी तक जो है इंटीरियर अंदरून सिंध में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा ख़तरा जो है इस वक्त तक दरपेश नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है, पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। कुछ हल्कों में टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जो एंटी पाकिस्तान, एंटी PPP फ्यूडल्स हैं, जो ताकतवर उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं और बाकी जमातें उनकी सपोर्ट करती हैं, तो चंद हल्कों में, चंद हल्के ऐसे हैं जैसे नशेरो फरोज है जहाँ जतोई फैमिली है, इस तरह शिकारपुर का एक हल्का है जहाँ पे इब्राहिम जतोई हैं, इसी तरह जो राशिद सुमरो हैं, पिछली दफ़ा भी उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में। और लाड़काना की सीट 2 दफ़ा पाकिस्तान जो शहर की सूबाई असम्बली की सीट है लाड़काना की, वो 2013 और 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब्बासी फैमिली के हाथों हार चुकी है। तो ये कुछ सीटें हैं जहाँ पे जो है वो GDA जो है, अब इसके अंदर एक ज़रूर हुआ है कि अरबाब गुलाम रहीम पिछली दफ़ा PTI में थे, अब वो PTI छोड़ के आ गए हैं GDA में। और इसी तरह जो लियाकत जतोई हैं दादू से, जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, वो भी PTI छोड़ के अब GDA में आ गए हैं। तो इस दफ़ा GDA के जो उम्मीदवार हैं वो PTI के पास तो खैर शायद उम्मीदवार भी ना हो, और होंगे भी तो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ मुकाबला जो है वो GDA का जो ये अलाइंस है सारा मुत्तहिदा महाज जो बनने जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी सब, और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है। और इस ये यकीनी नज़र आ रहा है कि अगले आम इंतखाबात जो फरवरी 8 को होंगे 2024, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमत सिंध में दोबारा से कायम कर लेगी। कराची जो है, जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, उसका सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ पे सूरत हाल जो है वो बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान पीपल्स, असल में जो लड़ाई है वो कराची की 22 नशिस्तों के ऊपर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि कराची का मेयर उनका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है हैदराबाद के हवाले से भी, जहाँ हैदराबाद का मेयर भी उनका है। तारीख में पहली दफ़ा कराची और हैदराबाद के जो मेयर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की तरफ से जो है वो मुंतखब हुए। अब कराची की 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, ये काफ़ी बड़ी तादाद है। इसी तरह 40 से ऊपर सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं कराची की, ये भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी तादाद है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान इस वक्त जो है वो खींचातानी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो 10 से 12 नशिस्तें जीत सकती है कराची की, क्योंकि जो वैक्यूम है, पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें मिली थी। इस दफ़ा जो है वो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि क्योंकि PTI तितर बितर हो गई है,
एमकेएम वो वाली एमकेएम नहीं है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में काम कर रही है, और इसमें जो अल्ताफ हुसैन फैक्टर है वो अभी भी अहम है, और अगर वो बाइकआउट करते हैं तो फिर एमकेएम को कम वोट पड़ेगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 10 से 12 नशिस्तें कौमी असम्बली की कराची से जीत सकती है। नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें कराची से हर इलेक्शन में ऑलमोस्ट जीती है। लियारी की नशिस्त है, मलीर की 2 नशिस्तें हैं, और अब्दुल कादिर पटेल की जो सीट है वो है। तो ये वो सीटें होती हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से 3 से 4 नशिस्तें जीतती रही है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि वो 6 से उनकी जो 4 नशिस्तें होती हैं, 3 या 4, अब वो 10-12 नशिस्तों में तब्दील हो सकती हैं। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो 4 नशिस्तें मिली थी, अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये कोशिश है कि वो 10 से 12 या इससे भी ज्यादा नशिस्तें जो वो हासिल करे। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत हुई थी, इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बात हुई थी, लेकिन अब NA 242, कल भी हमने बात की थी, NA 242 के ऊपर फड्डा हो गया है, और वहां से मुस्तफा कमाल भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बल्दिया का ही हल्का है, और शहबाज शरीफ भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ये दोनों जमातें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 3 सीटें मांग रही थी, एक डिफेंस क्लिफ्टन की, एक मलीर की, और एक ये बल्दिया वाली नशिस्त। और इसके अलावा उनका ख्याल था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, नून लीग, इनमें से कोई एक जो है वो, अगर नून लीग लियारी से इलेक्शन लड़े तो उनका ख्याल था कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा वोट ले सके। तो अब ये देखना होगा कि ये क्या सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी या नहीं। अगर नहीं होती तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कुछ सीटों पे अगर आपस में टकराते हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा सकती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 से 12 नशिस्तें जीतती है तो फिर सिंध की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें से 45-46 जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ लग सकती हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 45-46 या 47 तक नशिस्तें जीतने में कामयाब होती है अंदरूनी सिंध से, तो फिर जो पंजाब की चंद सीटें, 2-3 बलोचिस्तान से, इसी तरह एक आध KP से, तो वो जो है 65-70 नशिस्तों के करीब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सकती है। तो ये है असल में स्ट्रेटजी जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है कि अगर हंग पार्लियामेंट वजूद में आती है, नून लीग शायद सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन अगर उसको सादा अक्सियत नहीं मिलती और वो छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आती, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार अहम हो जाएगा, और मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, और एक ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट जो है जिस तरह पहले थी इस तरह से एक गवर्नमेंट जो है वो बनानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि मामला उनके लिए अभी उनके हाथ से निकले नहीं है, और बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार पंजाब से, खासतौर पर जनूबी पंजाब से और मुख्तलिफ इलाकों से जीत के आएंगे, तो वो जो है उनके लिए जो है वो उनके साथ बारगेन कर सकते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो अगले सेटअप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना सकती है। तो ये वो स्ट्रेटजी, अब देखना ये होगा कि पंजाब के जो नताइज हैं वो क्या होते हैं। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है, जो बहुत बड़ी आप ये कह लें कि जिसके ऊपर कशमकश और आपस में टकराव है, वो है कराची। कराची से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रवायती 3-4 सीटों के अलावा 5-6 सीटें जीत लेती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगी अगले सेटअप के लिए। लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि नून लीग की कारकर्दगी कैसी होती है। अगर नून लीग पंजाब से 100 नशिस्तें जीत जाती है तो फिर नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर। तो इसके लिए देखना होगा कि पंजाब जो है वो किस करवट यहाँ पे किस करवट बैठता है, और यहाँ क्या नताइज जो है वो सामने आते हैं, और नून लीग की क्या स्ट्रेटजी कामयाब होती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है वो कामयाब होती है। तो ये वो सूरत हाल है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए जो कमज़ोर पॉइंट है या सेटबैक है वो है उसका पंजाब में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ख़ास तौर पे नॉर्थ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो कमज़ोर पहलू है जिस पे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबू पा ले तो फिर वो दोबारा जो है वो अपने तौर पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, बाकी जमातों को साथ मिला के, या पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभर सकती है। इस दफ़ा मौका था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मौका गंवा दिया सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ में कम बैक करने का, अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने का, और नीचे से जो है वो कारकुनों को जोश और जज्बा और एतमाद देते हुए जो है वो अपनी माजी की जो अजमत है, जो माजी का पॉपुलर सपोर्ट है, उसको वापस लेने का मौका था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन से पहले जो है वो ऐसे लगता है ज़ाया कर दिया। ये भी सुनने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके लिए NA 128 लाहौर जो मॉडल टाउन और इन इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है,
वहां से यहाँ से भी कागजात नामजदगी हासिल किए गए। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, पहले तो पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उस हल्के को पहले चुना जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो बुरी तरह हार गए तो फिर ये बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि वो चेयरमैन है और अगर वो बुरी तरह से इलेक्शन हारते हैं और बहुत ज्यादा वोट नहीं ले पाते तो ये बड़ा धचका होगा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से लड़ना है तो फिर पूरी तवानाई के साथ जो है वो इलेक्शन में जाना होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।